अल्पाहार कीजिए और खूब भजन परायण रहिए। सच्ची मानिए बड़ा धोखा होगा अपने साथ यदि हम खान पान सुख सुविधाओं को स्वीकार करके भजन न करें। प्रिया प्रीतम के पद, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम के चिंतन से जो सेकंड क्षण रहित गया, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। वाणी से निकले तो प्रिया प्रीतम के पद, प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की बात, नहीं तो और बहुवचन अति दुखदानी। और कुछ बोलोगे फंस जाओगे, माया तुम्हारे चित्त को विक्षेप में डाल देगी। फलम व मूलम व किमपि दिवशांते कवलयन। सुन लो, स्थिति से चलना। बोले बंद आज से, अब 10-5 दिन समय के केवल पाएंगे, और शाम के इतना पाएंगे कि सुबह दोपहर शाम अगर तीनों पाते थे उससे ज्यादा तो भी भजन नहीं होगा। ये भी बात समझ लो कि एक बार बैठ गए तो दबा के 3 बार वाला हिसाब पूरा कर लिया, तो अब उसके पचाने में पूरी जीवनी शक्ति लगेगी, भजन में नहीं लगेगी। इस संयम के लिए लिखा है। देखो, जब आपका ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा तो ज्यादा मांग अंदर नहीं होती, क्योंकि पर्याप्त शरीर चलाने के लिए महान शक्ति ब्रह्मचर्य का संचय है। तो ज्यादा ये सब खत्म हो जाएगा आगे चल करके। अभी नए अवस्थाएं हैं तो ऐसी भावना हो भी सकती है अच्छे अच्छे पदार्थ खाने की, ऐसा होता है। पर आगे चल करके अगर हृदय से तुम पूछोगे क्या पाना चाहते हो, तो कुछ नहीं, कोई निर्णय ही नहीं निकल पाएगा। जो प्रारब्ध अनुसार भगवत प्रसाद मिल जाए उसे शरीर में डाल लिया। कदा निश्चय वृंदावन भुवि दशाम जीवनमयम। क्या मैं ऐसी रहनी से रह पाऊंगा वृंदावन में? कृपा करो हे प्रियालाल कि फटे पुराने कपड़ों से शरीर ढक लूं, एक लंगोटी लगा लूं, रात दिन आपकी लीला गुणगान नाम कीर्तन करूं, 24 घंटे में एक बार जो कुछ मिल जाए उदर में डाल लूं, बस आपके धाम का अखंड आश्रय लिए इस तरह मैं जीवन व्यतीत करूं। कदा वृंदारण्यम श्रवण रसना स्पर्शन निरीक्षण, घ्राणाद्यैर्मे भवति रस सिंधु स्रवदिव। कदा वा तल्लोकोत्तर रस मदान्धो मधुपतिर, गुणानुच्चैरुच्चै सरसमिहि गास्यामि परितः। हे प्रिया प्रीतम, क्या कभी ऐसा होगा कि मैं वृंदावन की ही केवल बात सुनूं? प्रिया प्रीतम, प्रेमी रसिक जन, सिद्धांत तो वृंदावन, इसके सिवा मुझे अच्छा न लगे। मेरी श्रवणेन्द्री केवल भगवत संबंध की बातें सुने बस। ये बड़े महान भागवतों के लक्षण होते हैं। बाल्यावस्था से ही महाभागवतों को यही रुचि प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है। जितने बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़े तो बाल्यावस्था से वो भगवत चरित्रों का गायन, नाम कीर्तन, भगवत लीलाओं का अनुकरण, ये बाल्यावस्था से होता है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी जब खेलते थे ना, तो अपने समवयस्क बालकों के साथ गोरे बालक को प्रिया जी बना देते, सावरे बालक को लालजू बना देते, दोनों को ऐसे श्रृंगार करते देववन में पत्तों और पुष्पों से, और फिर ऐसे फल ला करके भोग लगाते, आरती। ये खेल होता महाप्रभु का। कभी जैसे तमाल श्याम रंग है, गोरा रंग का कदम्ब है, तो दोनों की प्रियालाल की भावना में उनका श्रृंगार करते, उनकी बाल्यावस्था। पंडित रामकृष्ण बाबा गोविंद देव जी के साथ गोली खेलते थे, कंचा गोली, बाल्यावस्था से भगवत। ये भगवत कृपा होती है। महाभागवतों का जीवन ही केवल प्रभु होते हैं। आप सब उसी पंक्ति में बैठे हैं, ध्यान रखना, आप सब उसी पंक्ति में बैठे हैं जिस पंक्ति से महाभागवत प्रभु को प्राप्त हुए हैं। उसी लाइन पे खड़े हैं, उसी पंक्ति पे खड़े हैं।
थोड़ा श्रवणेंद्रिय को सावधान रखिए। हमारी एक एक इंद्री भगवदाकार हो, सुनना बंद कीजिए प्रपंच की बातें। कान से केवल वृंदावन प्रिया प्रीतम भगवत चर्चा आदि। अगर आप गृहस्थ हैं, व्यवहार में है, तो उचित बात सुनिए, फिर राधा राधा। ना किसी की निंदा करिए, ना किसी की निंदा सुनिए, बहुत बढ़िया श्रवणेंद्री हो जाएगी। रसन रसेंद्री, महत्पुरुषों की रहनी में हमारी दृष्टि कभी दूषित न हो जाए कि ये ऐसा। अपने को क्या करना है, अपनी रसेंद्री को देखना है। हम क्या करते हैं, सत्संग सुनकर दूसरों पर प्रयोग करने लगते हैं। ये बड़ी बहुत कठिन है, महापुरुषों को पहचान पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। श्री जी कृपा करते हैं तभी परिचय, सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बहुत बहुत कठिन है। इसलिए कह रहा हूं कि संग किया बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मबोध महापुरुषों का, और बड़ी ऊंचाई में बड़ी कृपा हुई। ज्ञान की सबसे बड़ी ऊंचाई ब्रह्मबोध, और प्रेम की सबसे बड़ी ऊंचाई सहचरी भाव। दोनों जगह के महापुरुषों का हरि की कृपा से, शिव की कृपा से ये संयोग बैठा। रसन रसेंद्री केवल श्री जी के प्रसाद की अनन्य होनी चाहिए, बस। ये महापुरुषों में देखा है, केवल श्री जी को भोग लगाओ बस। कई बार देखा है गुरुदेव भगवान को, जिससे ऐसे कोई महत्पुरुष प्रसाद है, सब कभी नहीं देखा। महाराज ऐसे रखते तो कभी नहीं। रसिक अनन्य, लाडली जू के अनन्य, बस। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल काली। बड़ा अनन्य स्वरूप। एक अन्य मार्ग के अवलंबी है, लाडली कुंज में महापुरुषों से शिक्षा मिलती। प्रत्येक बैठे रहे, महाराज जी संभाषण तो करते ही नहीं थे। जहां कोई आता तो कहते पद सुनाओ, पद सुनाना शुरू कर। जब वो जाने लगे तो ऐसे महाराज जी से किया। महाराज जी 2 कदम पीछे हट गए। अयोग्य हूं, शब्द थे अयोग्य हूं। नहीं नहीं, आपका हमारा सौभाग्य होगा। फिर हटे, नहीं अयोग्य हूं। तो उनसे हमने इशारा किया महाराज जी। जब वो चले गए तो पूछा महाराज जी क्यों नहीं? उनका सब भगवत स्वरूप है, पर जो हमारी श्री जी की सेवा में नहीं, आलिंगन नहीं कर सकते। हमारा आलिंगन होगा तो हमारी श्री जी की सहचरी का ही होगा, अन्यथा बलिहारी अनन्य निष्ठा। कोई ऐसे बिरले अनन्य रसिक रसेंद्री, ये केवल श्री जी के प्रसाद का ही स्वाद ले, चाहे जल हो चाहे भोजन। अगर चूक हो गई तो ध्रुवदास जी ने लिखा है कि अगर अमनिया आप लेते हो तो ताको बड़ो अपराध है, ये आपकी बुद्धि को रस क्षेत्र में नहीं जाने देगी। ये आजकल ऐसी बहिर्मुखता चल गई, बोतल खोली ऐसे खड़े खड़े पे। नहीं भाई,